हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने प्रीवियस प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ब्रांच ऑफ। आज का टुडे टॉपिक है ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी में कुछ हिस्टोलॉजिकल सोशियोलॉजी आ जाता है, फिर सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज आ जाता है, क्रिमिनोलॉजी आ जाता है, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ आ जाता है, एंड पॉलिटिकल सोशियोलॉजी आ जाता है, एंड इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी आ जाता है, एंड सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, मेडिकल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, एंड social anthropology and rural sociology and urban sociology and experimental sociology। तो ये सब ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी था। इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में हिस्टोलॉजिकल सोशियोलॉजी। तो पॉइंट वाइज पॉइंट हम स्टडी करेंगे इसमें कि क्या होता है हिस्टोलॉजिकल सोशियोलॉजी, क्या होता है, और फिर सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज क्या होता है, और सोशियोलॉजी ऑफ लॉ होता है, और फिर इसका भी स्टडी करेंगे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि क्या होता है हिस्टोलॉजिकल सोशियोलॉजी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं रूरल सोशियोलॉजी का कि रूरल सोशियोलॉजी क्या होता है, इसमें स्टडी क्या चीज की बात करते हैं। तो रूरल कहने का मतलब है कि गांव देहात, ये सब रस्टिक एक शब्द भी यूज करते हैं रूरल का। स्टडी रूरल सोसाइटी, विलेज कम्युनिटीज, एग्रीकल्चर, रूरल सोशल स्ट्रक्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जैसे भी हम रूरल सोसाइटी की बात करते हैं तो मेन सोर्स वहां पे क्या होता है, एग्रीकल्चर और विलेज विलेज कम्युनिटीज आता है रूरल सोसाइटी में। तो रूरल रूरल सोशल स्ट्रक्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की बात करता है। फिर इसमें अर्बन सोशियोलॉजी की बात किया जाए तो अर्बन सोशियोलॉजी, अर्बन कहने का मतलब कि जहाँ सिटी हो, जहाँ हर चीजें अवेलेबिलिटी हो, अवेलेबल हो, कोई चीज के लिए आपको सोचना नहीं पड़ रहा है, बस आप रह रहे हैं कहीं भी सिटी में, बस अपना घर से निकालिए सब कुछ आपको मिल जाएगा। फोकस ऑन लाइफ इन सिटीज, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, हाउसिंग, अर्बन प्रॉब्लम एंड सिटी कल्चर। माइग्रेशन कहने का मतलब है कि हम लोग जब घर गांव से जाते हैं, गांव से जाते हैं सिटी, तो ये अर्बनाइज माइग्रेशन हो गया कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट हो रहा है, तो माइग्रेशन कहलाएगा। और अर्बनाइजेशन कहने का मतलब कि सिटी हो गया, इस सिटी को बोल सकते हैं अर्बन हो गया, सिटी है। और अर्बनाइजेशन हो गया कि इसका डेवलप कर रहे हैं ज़्यादा। पहले सिटी में था कि छोटा सा कोई जिम या फिर और कुछ है, तो उसमें छोटा सा है, और इसमें अर्बनाइजेशन में हो गया कि मोर डेवलप हो गया, सबसे ज़्यादा हर चीज़ें अवेलेबल हो। जैसे मुंबई की बात करते हैं, मुंबई में हर चीज़ मिलता है। बंगलोर हो गया, उसमें हर चीज़ होता है। कोई भी फिल्म बनाना या मूवी बनाना है तो हम लोग मुंबई या फिर बंगलोर शिफ्ट करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा हर चीज़ अवेलेबिलिटी है, हर चीज़ मिल सकता है। तो इसीलिए ये वही हो गया, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हो रहा है। और सिटी का कल्चर जान करते हैं, ट्रेंडिंग में रहता है। कोई चीज़ ट्रेंड कर रहा है तो सबसे सबसे ज़्यादा होता है सिटी कल्चर में ट्रेंडिंग में रहता है। कोई भी क्लॉथ हो गया, ये सब। तो फिर आगे हम बात करते हैं अर्बन सोशियोलॉजी हो गया, इसका नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी में होता है एग्जामिन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, वर्क प्लेस रिलेशनशिप, लेबर प्रॉब्लम एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एग्जामिन करने का मतलब है कि हम एक चेक कर रहे हैं, एग्जामिन चेक कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडस्ट्रियल का ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, वो कैसा है, एग्जामिन करते हैं। वर्क प्लेस वहाँ का कैसा है, और वर्क प्लेस में रिलेशनशिप क्या है, लेबर के बीच का रिलेशनशिप क्या है, और जो लेबर का प्रॉब्लम होता है वो एग्जामिन करते हैं। एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कि भाई हमें इंडस्ट्रियल डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस पर कितना और वर्क करना पड़ेगा, या फिर और कितना लेबर को उसमें चाहिए, जरूरतें हैं। तो ये सब पूरा एग्जामिन करते हैं, तो वही कहलाता है इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। और फिर नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं, स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स एंड इंक्लूडिंग पावर, अथॉरिटी, पॉलिटिकल बिहेवियर एंड गवर्नमेंट सिस्टम। यानी पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के बीच क्या रिलेशनशिप है, उसमें इंक्लूड हो
इंक्लूड होता है पावर, पावर समझ ही करते हैं, ऑथोरिटी, ऑथोरिटी कहने का मतलब कि अधिकार, और पॉलिटिकल बिहेवियर, पॉलिटिकल बिहेवियर एंड गवर्नमेंट सिस्टम। आज जैसे बिहार का गवर्नमेंट सिस्टम है, उसमें पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है, किस नेता का किस तरीके से बिहेव कर रहा है, पॉलिटिक्स में किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसका हम स्टडी करते हैं। और इसमें इंक्लूडेड भी होता है, जब गवर्नमेंट सिस्टम की बात करते हैं, इसमें पावर भी आ जाता है, ऑथोरिटी, ऑथोरिटी भी होता है। कोई भी जैसे एमएलए हो गया तो उसका ऑथोरिटी होता है, एमएलए हो गया, एमपी हो गया, ये सब का अपना अपना ऑथोरिटी होता है। और फिर मेजर करते हैं कि कोई भी पॉलिटिक्स का क्या जैसे बिहेवियर क्या है, पॉलिटिक्स में क्या बिहेवियर है, किस तरीके से बिहेव करता है, आप लोग समझ ही करते हैं। तो फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो फिफ्थ पॉइंट हो गया इसमें इकोनॉमिक सोशियोलॉजी। इकोनॉमिक सोशियोलॉजी में एनालाइज करते हैं कि हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन एंड इन्फ्लुएंस बाय सोशल रिलेशन, सोशल रिलेशन के द्वारा कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है। जैसे अभी के टाइम में गैस का कमी हो रहा है। गैस का कमी क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका प्रोडक्शन है वो अनदर कंट्री से था, तो अनदर कंट्री में फाइटिंग हो रहा है, तो इसके वजह से वहाँ का प्रोडक्शन गैस का नहीं हो रहा है, तो समाज में प्रॉब्लम हो रहा है, सोसाइटी में प्रॉब्लम हो रहा है ना। बहुत बड़े बड़े भीड़ लग रहे हैं अब गैस सिलेंडर लेने के लिए। कई तो ऐसे हो रहे हैं कि गैस सिलेंडर में भीड़ लगे हुए हैं, कोई बेहोश हो जा रहा है, उसका कई बेदबे डेथ भी हो गया है, ऐसा सुनने में आया न्यूज़ में। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे जैसे बिहार में या फिर कंट्री की बात करते हैं, तो इसमें जिस चीज में ज्यादा कंजप्शन हो रहा है या फिर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम भी अनदर कंट्री में, हमारा देश भी अनदर कंट्री में भेजता है, और फिर कंजप्शन, कितना कंजप्शन हो रहा है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, मेन पॉइंट है एजुकेशन। तो इसमें फोकस करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिलेशनशिप बिटवीन टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशन इन सोसाइटी, यानी एजुकेशन सोसाइटी, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में इसमें रिलेशन होता है, टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच कैसा रिलेशन है, यही ना। यदि अच्छा रिलेशन हो गया, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच अच्छा रिलेशन हो गया, यानी उसको टीचर से पूछने में, स्टूडेंट को टीचर से पूछने में कोई भी डाउट आया, पूछने में कुछ डर नहीं लग रहा है या हिचकिचा नहीं रहा है, कि ऐसा नहीं नेगेटिव पॉइंट है कि यदि हम टीचर से पूछे तो लगा कि अरे क्या सोचेंगे मेरे बारे में, सर क्या सोचेंगे, मैम क्या सोचेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा एक बॉन्डिंग होना चाहिए कि हाँ कोई चीज़ समझ में नहीं आया, हम पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आया, बस पूछ दिए कि हाँ इसका मतलब क्या होता है। ये एक स्टूडेंट का होना चाहिए हमेशा एक लर्निंग एटीट्यूड, हमारा मतलब कि सीखने का एक एटीट्यूड होना चाहिए। ये स्टूडेंट का ये फोकस नहीं होना चाहिए कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्लास में क्वेश्चन पूछ रहे हैं टीचर से, तो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब माइंड में ऐसा चल रहा थॉट कि पूछेंगे तो लोग हंसेंगे, ये करेंगे, इस तक ऐसा नेगेटिव को डिलीट करना चाहिए और पॉजिटिव में लेके, और जो क्वेश्चन जो डाउट नहीं आ रहा है वो पूछना चाहिए। तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन होता है इन, और इसके बाद फिर 7 पॉइंट में हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो इसमें 8 होता है, 8 पॉइंट सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन्स। इसमें स्टडी करते हैं रिलीजन, बिलीफ, प्रैक्टिस एंड इंस्टीट्यूशन एंड रोल ऑफ रिलीजन इन सोशल लाइफ। क्या रोल है रिलीजन का, रोल क्या है सोशल लाइफ में, ये बताता है। इसमें बिलीव करने का मतलब कि आस्था, किस मतलब कि कौन सा रिलीजन में किसको कितना बिलीफ है, जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सबका अपना अपना होता है, तो किस में ज़्यादा बिलीफ है उसका आस्था क्या है। और प्रैक्टिस एंड इंस्टीट्यूशन एंड रोल ऑफ रिलीजन इन सोशल लाइफ, सोशल लाइफ में क्या रोल होता है रिलीजन का, हम बताते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई मुस्लिम है या फिर कोई हिंदू है, और हिंदू में भी कई भी कास्ट होते हैं हिंदू के अंदर, तो मुस्लिम का अब जैसे इसके पहले ईद का था, तो ईद में होता है कि सब
उसमें हिंदू ये भी पार्टिसिपेट करते हैं, अपना चॉइस है कि कोई दोस्त है उसका मुस्लिम का तो उसमें इन्वॉल्व होगा, और फिर मुस्लिम है तो हिंदू का भी जैसे होली हो गया इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये सीखते हैं ना कि जैसे ईद हो गया तो उसमें किस तरीके से आपस में उन लोग भाईचारे बना के रहते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। इस तरीके से हम लोग भी, हिंदू में भी होली होता है तो होली में भी अपने से हम लोग भी भाईचारा बना के रखते हैं, उसमें और कुछ पकवान ऐसे बनाते हैं तो शेयर करते हैं एक दूसरे के पास। तो यही हो गया कि सोशल लाइफ में क्या रिलीजन का रोल है। तो नई चीजें हम सीखते भी है, अडॉप्ट भी करते हैं कि उसके रिलीजन में अच्छा सीखने को मिलता है तो हम अडॉप्ट कर लेते हैं। इसी तरह फिर बात किया जाए नेक्स्ट पॉइंट में क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी कहने का मतलब है कि इसमें एग्जामिन करता है क्राइम, क्रिमिनल बिहेवियर एंड कॉज ऑफ क्राइम एंड मेथड ऑफ सोशल कंट्रोल। यानी कहने का मतलब है कि हम जांच पड़ताल करते हैं क्राइम का एंड क्राइम बिहेवियर, कि उसका बिहेवियर क्या है। क्राइम को यदि कोई भी क्राइम किया तो उसका बिहेवियर, पुलिस लोग बिहेवियर चेक करता है कि उसका बिहेवियर क्या है, सच में वो क्राइम किया है या नहीं किया है। उसका बिहेवियर का फर्स्ट में बिहेवियर का उसका चेक करता है कि क्रिमिनल बिहेवियर क्या है, किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है एक दूसरे से। और फिर इसमें कॉज ऑफ क्राइम, यानी क्राइम करने के पीछे का कारण क्या है, क्यों क्राइम किया भाई, क्यों क्राइम किया, इसका कारण हम इसमें एग्जामिन करते हैं। एंड मेथड ऑफ सोशल कंट्रोल, क्या ऐसा मेथड अपनाया जाए ताकि सोशल कंट्रोल हो, यानी क्राइम को रोकने के लिए, ताकि क्राइम रुकेगा तभी ना सोशल का इसमें सोशल डेवलप करेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मेडिकल सोशियोलॉजी। मेडिकल सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं हेल्थ, इलनेस, हेल्थ केयर सिस्टम एंड रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड हेल्थ। सोसाइटी एंड हेल्थ के बीच का जो रिलेशन होता है उसी में मेडिकल सोशियोलॉजी में आता है। जैसे नर्सिंग हो गया, नर्सिंग को माना गया है एक प्रोफेशनल माना गया है। मेडिकल में जितने भी है वो प्रोफेशनल जॉब में रखा गया है। वहाँ पे एग्जामिन करता है, जैसे नर्स हो गया तो चेक करता है कि कैसा, किसी का क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम है, वाइटल साइन स्टार्टिंग में लेता है कि क्या वाइटल साइन में क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, आगे इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फिर रिस्पायरेशन हो गया, फिर पल्स रेट चेक करता है। तो ये सब मेडिकल सोशियोलॉजी में आता है। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसमें इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी। इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी में होता है फोकस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी, नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एंड सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी कहने का मतलब है कि द एबिलिटी टू बी मेंटेन एट ए सर्टेन रेट या लेवल। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे एबिलिटी होता है कि मेंटेन करता है एक सर्टेन रेट से या लेवल से। एक रेट होता है ना कि जैसे कोई चीज बिक रहा है, मान लिया जाए कोई ऐसा अप्राउन की बात किया जाए तो हम लोग नर्सिंग फील्ड में है तो अप्राउन के लेते हैं, तो अप्राउन का यहाँ पे रेट होता है कि मान लिया जाए 385 में मिल रहा है तो यहाँ पे सबका रेट सेम ही है। कहीं भी चल जाओ, कहीं भी बिहार में कहीं भी चल जाओ, सबका रेट सस्टेन है, इसका रेट है वो सेम है, कहीं भी चले जाओ अप्राउन का रेट है वो सेम है। इसी तरह इसका लेवल भी देखो, इसका क्वालिटी की बात किया जाए कि क्वालिटी क्या है तो इसका भी क्वालिटी भी होता है, उससे भी होता है। और एक बात करता है इसमें सोसाइटी और नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करता है। ये रिलेशन बताता है कि सोसाइटी और नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है, जैसे प्लांट हो गया, ये सब हो गया। और इसमें इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट के वही ना कि जैसे गार्डन हो गया, उसमें जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उसका जो एहसास होता है, सस्ट ज़्यादा जैसे अच्छा फील करते हैं। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होता है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो गया, और फिर सस्टेनेबिलिटी हो गया, ये सब फोकस करते हैं। तो यहाँ पे ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी एंड होता है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इम्पोर्टेंट ऑफ सोशियोलॉजी, यानी इम्पोर्टेंट ऑफ सोशियोलॉजी।